Hey, hi everyone, this is Puneet Harplani and you are watching my YouTube channel Commerce ज्ञानशाला। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से अपनी 12th क्लास की बोर्ड क्लासेस की अकाउंटेंसी को। और उसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप मैं आप लोगों को पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से आज एक बात करना चाहता हूं। देखिए, आप लोग जब भी बोर्ड क्लासेस में अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप लोग उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी को कंप्लीटली इग्नोर करने लग जाते हैं, या पढ़ते हैं तो सिर्फ मजाक मस्ती में कि चलो ठीक है यार, थोड़े से मार्क्स की तो आती है, पढ़ लेंगे। देखिए, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आरबीएसई हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल जो टॉपिक है, या मैं बात करूं अकाउंट्स की, तो उसके अंदर अच्छा खासा थ्योरी को कवर किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो कम से कम नहीं तो 20 मार्क्स की आप लोगों की थ्योरी जरूर आती है। इसलिए आप लोगों को थ्योरी को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, ढंग से उसे पढ़ना भी है और समझना भी है। और आपको एक बात और बता देता हूं, आप लोग थ्योरी को फिर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखिए, जब भी कभी आप इन फ्यूचर जॉब इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो भी आपके लिए थ्योरी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कोई आप लोगों के सामने खड़ा होकर आपसे ये पूछेगा, ये देखो ये बोर्ड है, अब आप है ना यहाँ पर हमको ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाओ? ऑब्वियसली नॉट। वो लोग आप लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आप लोगों को थ्योरेटिकल बेसिस पे भी जज करते हैं। इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को थ्योरी पे भी ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, फर्स्ट चीज है उसके अंदर हमारा मीनिंग कि पार्टनरशिप का मतलब आखिर क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे सर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात भी है, यही होता है पार्टनरशिप का एक्चुअली मतलब। लेकिन एक बार एक बेसिक डेफिनेशन या एक बार इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब, कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उनका ये रिलेशनशिप है कि उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, वो बिजनेस को करते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं। और कैसा बिजनेस, जो उन सबके द्वारा चलाया जा रहा है या फिर किसी कुछ लोगों के द्वारा उन सब के बिहाफ पर चलाया जा रहा है। देखिए, जैसे इसका क्या मतलब हुआ, मान लो देखो कई बिजनेस होते हैं, उसके अंदर कुछ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की या कुछ पॉलिटिशियंस की क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। तो वो वहां जाके क्या काम करते हैं? ऑब्वियसली वो वहां जाके कोई काम नहीं करते। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान की किसी बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो क्या वो एक्टिंग छोड़ के वहां काम करने जाएगा? नहीं। वो क्या करता है, वो सिर्फ वहां पर उसमें अपना पैसा लगाता है, और हो सकता है पैसा भी नहीं लगाए, सिर्फ क्या देगा, अपना नाम दे देगा कि हाँ आप मेरा नाम यूज कर सकते हो। तो क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली लोगों को पता लगेगा यार शाहरुख खान के इसमें पार्टनरशिप है, तो वो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। चलिए आगे देखिए। अच्छा, इसमें कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? एक्ट एप्लीकेबल होता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों से कही थी, क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। देखिए, मैंने यहां इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाते हुए भी जा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज उसे नोट करते हुए चलिएगा। एक्ट लगता है इस पे अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932। अब एक चीज आती है पार्टनरशिप डीड। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। देखिए क्या मतलब हुआ भाई, हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं हूं और एक्स है, नो नॉट माय एक्स, आप लोगों के भी नहीं, ओके यार, एक्स के नाम से तुम खो जाते हो। चलो मान लो कि कोई पर्सन है राम, ठीक है, मैं और राम है, ये हम दोनों मिलकर आपस में क्या करना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं और वो पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। तो हम दोनों ने क्या किया, आपस में चीजें डिसाइड कर ली। तू इतना पैसा लगाना, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, मैं बिजनेस से इतनी सैलरी उठाऊंगा, तू बिजनेस से इतनी सैलरी उठाना। तो
जो भी प्रॉफिट होगा उसे इस रेशो में बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, 3:2 बांटेंगे, या ये जितनी भी चीजें हैं ये चीजें हमने आपस में डिसाइड कर ली और हम बिजनेस करने लग गए। क्या ये वैलिड है? क्या हमने इसे किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट पे कुछ हमने रिटर्न नहीं किया, क्या ये वैलिड है? जी हाँ, ये पूरी तरीके से वैलिड है। अगर आप चाहें तो ओरली भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके काम कर सकते हैं। हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा करने की इजाजत देता है कि सब कोई बात नहीं, आप लोगों ने आपस में डिसाइड किया और वो डिसीजन लेकर के एक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो हम उसे वैलिड मानेंगे। लेकिन 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 एक बात सोचिए, मान लीजिए बाई चांस मेरी और राम की लड़ाई हो जाए, मेरी और राम की लड़ाई हो गई। राम ने कहा, पहले राम ने बोला था कि ठीक है जो भी प्रॉफिट होगा उसका 60% मैं ले लूंगा, अब वो अड़ गया कि साहब 80% ही लेना है। अब हमारे बीच में लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि हम लोग चले गए पुलिस वालों के पास, हम लोगों में बहुत बहस हो गई और हम लोग चले गए थाने में। तो साहब पुलिस वाले के पास बोले, भाई साहब हमारी लड़ाई हो गई और ये कह रहा है कि साहब मैं तो अब 80% लूंगा, पहले 60% कहा था इसने। बोले चलो कोई बात नहीं, पुलिस वाला लगाएगा। डॉक्यूमेंट कहाँ है? सब बनाए नहीं थे। भाई अगर आप लोगों ने इस चीज को नहीं लिखा है लिखित में, अगर आपने इसको रिटर्न में नहीं किया है तो आप किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते। आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। ओरल बात की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है जो भी चीज आपने लिखी हुई होती है। इसलिए बेटर है कि आप लोग अपने बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं उसे रिटर्न में लिख लीजिए, रिटर्न एग्रीमेंट बना लीजिए और उसे रजिस्टर्ड करवा लीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, आप पार्टनर्स एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, आप पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी पे केस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने डीड नहीं बना रखी है तो कोई थर्ड पार्टी चाहे तो आप पर क्लेम कर सकती है, लेकिन आप थर्ड पार्टी पे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव बट इट इज बेटर टू हैव इट। अरे आप नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रखोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट आपको मना नहीं कर रहा, आप चाहो तो ओरली डिसाइड करके आप पार्टनरशिप कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि आप लोग क्या करो, उससे सारी चीजों को लिख लो। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझेंगे, वो क्या, वो ये समझना है कि मान लीजिए हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड ओरली की या की ही नहीं, उस केस में क्या होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या उसमें किसी क्लॉज को लिखना भूल गए हो तो साहब हम जो कहेंगे ना वो आपको मानना पड़ेगा। हमारे में जो रूल हमने दे रखे हैं वो आप पर एप्लीकेबल होंगे। अब वो क्या रूल है आप लोग समझिए। देखिए, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर सम पॉइंट्स इन द डीड इज साइलेंट, किस पॉइंट्स पे जो डीड है वो साइलेंट है, यानी कि आपने वो क्लॉज जो है उसके अंदर मेंशन नहीं कर रखे हैं। देखिए, अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है, लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या करना है, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप डीड मान लो हो, लेकिन अपन जिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं वो क्लॉज आपने उसमें डाला ही नहीं हो तो क्या करने वाले हैं आप लोग। देखिए, तब आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर ऐसा है कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या आपको पार्टनरशिप डीड में वो क्लॉज नहीं दे रखा है, वो पॉइंट नहीं दे रखा है, तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप लोग अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो बांटेंगे बराबर बराबर। देखिए बच्चों, प्लीज ध्यान रखना, अब से ये बात आप लोगों को ध्यान रखें, हम जब भी आगे क्वेश्चन करेंगे अगर वहां पर कुछ मेंशन नहीं होगा तो हम हमारा रेशियो जो है वो हमेशा 1:1:2 मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बराबर बराबर ले लेंगे। उसके बाद है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या करते हैं, जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की होती है उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में स्पेसिफिक चीजें आएंगी जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों के पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या क्लॉज नहीं दे रखा है तो आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दोगे। अच्छा, एक चीज मैंने यहां लिखी नहीं है लेकिन मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं। मान लो पार्टनरशिप डीड है,
ठीक है, और उसके अंदर कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन वो सिर्फ तभी देना होगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। अगर लॉस है तो वो आपको नहीं देना है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिख दिया कि अगर बिजनेस को लॉस भी हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों को वो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, जैसे पार्टनर्स जब पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे ही अगर वो ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल पर्पस के लिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें उस पर इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है, अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना है, कब नहीं देना है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या उसमें कोई क्लॉज नहीं दे रखा है। फिर क्या है, नो सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स, कोई भी सैलरी और कमीशन जो है वो पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को ही कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या होता है, अगर पार्टनर के पास पैसा होता है तो वो पार्टनर से ही कह देते हैं कि पार्टनर आप ही हमको क्या कर दो, पैसा दो, अरे हम बाहर जाके पैसा लेंगे, एक काम करो आप हमको पैसा दे दो। अगर उसकी रेट मेंशन नहीं है, अगर उसकी रेट मेंशन नहीं है और आप लोगों को कुछ नहीं दे रखा या पार्टनरशिप डीड ही नहीं बना रखी या उसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उस केस में आपको इंटरेस्ट लेना है 6% पर एनम। क्या लेना है, 6% पर एनम। तो मैंने अभी फिलहाल आप लोगों को बताया कि ये पार्टनरशिप होती क्या है, कौन सा एक्ट इस पे एप्लीकेबल होता है, ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर ये पार्टनरशिप डीड आपको नहीं दे रखी तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, वो रूल किसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होंगे, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल पार्ट को कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। देखिए 11th में आप लोगों ने प्रॉपराइटर्स के अकाउंट पढ़े थे, तो उसके अंदर आपने अकाउंट पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। क्या यहां ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L बनता है? जी हां, यहां पर वो बनता है, लेकिन यहां पर एक न्यू अकाउंट और बनता है जिसे कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है, कैसे इसे बनाया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियो में। सो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।